हरे कृष्णा सभी नए भक्तों को। तो कल मैं एक राधे श्याम प्रभु जी, हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु जी का एक आर्टिकल पढ़ रही थी। तो उसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात थी कि जैसे हम 21st सेंचुरी में हैं आज, साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि कई चीजें ऐसी हैं जो हम शायद 100 साल पहले इमेजिन भी नहीं कर सकते, है ना। कि हम कुछ ही क्षण में यहाँ से फोन उठा के हम कोसों दूर किसी अपने रिलेटिव से बात कर सकते हैं। हम एसी के बारे में नहीं सोच सकते, हम एरोप्लेन के बारे में नहीं सोच सकते, हम इतनी अमेजिंग आजकल जो कार्स और व्हीकल्स और ये सब है इसके बारे में सोचना भी मतलब अनइमेजिनेबल था। इतनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। उस जमाने में अगर हमारा कोई दूसरे देश में है या अगले स्टेट में भी है, कांटेक्ट करने के लिए हम चिट्ठी लिखते थे। ये तो मैं हमारे बचपन की भी बात है कि तब भी हम चिट्ठी लिखते थे, फिर पोस्ट होता था, फिर एक टैट होता था कि हाँ भाई 10-15 दिन में ऐसे पहुंचेगा। फिर स्पीड पोस्ट आया, फिर पोस्ट ऑफिस ही गायब हो गया, आजकल तो दिखता नहीं। और मेल्स आ गई, फोन आ गए, व्हाट्सएप आ गया, अब तो इंस्टेंटली। देखिए ये लाइव एग्जांपल हम लोग देश के अलग अलग भाग में भी हो सकता है, इनमें से कई बाहर के भी हैं भाग, बट वी आर टॉकिंग, वी कैन सी ईच अदर, है ना, एंड एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, सो अमेजिंग। तो हम अगर ऐसे बोले, देखो पहले इंसान खाना पकाना नहीं जानता था, फिर पकाना आ गया, फिर चूल्हे से बनाया, फिर गैस से बनाया, अब माइक्रोवेव आ गया, अब क्या बोलते हैं, इंडक्शन आ गया, अब पका पकाया आ गया, यू जस्ट हैव टू हीट। तो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो इन अ वे वी कैन से दैट टेक्नोलॉजी और साइंस जो है इसका, इसने क्या करा है, इसने हमारी मिजरीज और हमारी मिजरीज को खत्म, इसकी रिस्पॉन्स मतलब क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी का क्या काम है, हमारी मिजरीज को या तो खत्म कर दे या कम कर दे, यही ये करता आ रहा है। तो एक वो कहते हैं कि देश के सबसे ज्यादा साइंटिफिकली टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड देश से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वहां के लोग कैसे होते हैं। वहां के लोगों को तो फिर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई मिजरी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल खुश होने चाहिए, पीस ऑफ माइंड, बिकॉज सब कुछ चुटकी बजाते टेक्नोलॉजी इज डूइंग, है ना। इतनी मेहनत करके अन्न उगाना होता था, अब तो वी हैव सो मेनी अप्लायंसेस, वो कर रहे हैं। खाना बनाना भी मुश्किल था, चूल्हा जलाओ, धुआं होगा, फिर बनेगा, खाओगे, अब तो बिल्कुल बना बनाया लाओ, गरम करो और खाओ। सो लाइफ हैज बिकम एक, सो आज हम बात करेंगे अमेरिका के कुछ डेटा की कि वहां की लाइफ बहुत इजी होनी चाहिए, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, राधेश्याम प्रभु जी लिखते हैं कि इफ यू सी, आज हाईएस्ट रेट ऑफ डिवोर्स इज 75% इन अमेरिका, और वो भी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में, हायर सोसाइटी। सबसे ज्यादा एंजाइटी उसमें, सोने के लिए उनको पिल्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा क्राइम रेट जो है, जो टीन एजर्स के पास भी गन मिलते हैं, वो अमेरिका में मिलते हैं। तो वो तो बहुत साइंटिफिकली एडवांस्ड है। लाइफ इजी होनी चाहिए थी, मिजरीज नहीं होनी चाहिए थी, शांति होनी चाहिए थी, हैप्पी पीपल होने चाहिए थे, बट दैट इज नॉट व्हाट इज एक्चुअली सीन। हाईएस्ट सुसाइड रेट वहां पर है। तो ऐसा एंजाइटी, सबसे ज्यादा एंजाइटी वहां है। और एंड वेरी प्राउडली इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट हमारा हमारे देश के जो नौजवान है बहुत ज्यादा उनको कैचअप भी कर रहे हैं। सो हमें एक बार को रुक के सोचना है कि हम किस चीज को कैचअप कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को, या हाई सुसाइड रेट, हाई डिवोर्स केस, हाई एंजाइटी, मोर स्लीपिंग पिल्स, मोर डिप्रेशन, ये सब भी एज अ गिफ्ट आपके हमारे पास आ रहे हैं, जो इनको हम पहले जानते भी नहीं थे। मैं अपने बचपन में नहीं जानती थी व्हाट इज डिप्रेशन,
what is anxiety. Never seen people taking pills for sleeping. माँ की एक डांटी काफी होती थी, 10 बज गए सो जाओ, and that's it. So have we actually, of course we have improved. We have technologically we are very very advanced compared to what we were. अभी लाइव एग्जांपल देखो आप जो चल रहा है, हम इतने एडवांस हो गए हैं कि हमारा फोकस ऐसे अमेजिंग वेपन्स बनाने में आ गया है कि हम कैसे, उसने कुछ किया तो मैं न्यूक्लियर बॉम्ब भी हम एक्सप्लोड कर सकते हैं। यस, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, इतनी एनर्जी एक जगह एकत्रित कर ली कि वो पता नहीं कितने किलोमीटर को खत्म कर सकता है। वो एक ऑफ कोर्स साइंटिफिकली अचीवमेंट है, बट ह्यूमैनिटी पर्सपेक्टिव से वेयर आर वी गोइंग, वेयर आर वी एक्चुअली गोइंग, और ये सब क्यों हो रहा है? ठीक है, हमने कर लिया, तो ये तो मुझे वैसी बात लग रही है जैसे हम कल बात कर रहे थे कि हाथ में चाकू हो तो हम पहले मर्डर करने की सोच रहे हैं, है ना। हमने रीजन भी देखा, व्हाट वाज द रीजन। हम टेक्नोलॉजिकली और साइंटिफिकली तो बहुत ऊपर जा रहे हैं, बट साथ ही साथ क्या हो रहा है कि हम अपने अंदर, ये ही ऑल्सो राइट्स है, ये बॉडी का एक एक साइंटिस्ट ने सारे कंपोनेंट्स इस बॉडी के जो वे किया सभी मिला के, तो वो वर्थ है 110 रुपया। मतलब इतना फ्लैश, इतना ब्लड, इतने बोन सबको अगर हम कहीं बेचने जाएं तो इट इज वर्थ 110 रुपीज। ये 110 रुपीज की बॉडी अगर कार में BMW में बैठती है, विच इज लैक्स रुपीज वर्थ, इट हैज दैट काइंड ऑफ वर्थ, एक्सीडेंट हो जाता है तो हम 25-30 लाख 40 लाख छोड़ के हम 110 रुपए की इस चीज को हॉस्पिटल ले जाते हैं ना। दैट मीन्स देर इज समथिंग प्रीशियस हियर, more precious than your amazing vehicle, amazing technology, which is worth saving। 110 रुपए क्या है? क्या मिलता है आजकल 110 रुपए में? 2 किलो वाटरमेलन भी नहीं मिलता, है ना। बट हम इसके लिए दौड़ते, दैट मीन्स यहाँ कुछ तो प्रेशियस है, और हम इस प्रेशियस चीज जो है वो हमारी सोल है, जिसको हम कई हद तक ना उस पे ध्यान नहीं देते और टेक्नोलॉजीज पे ध्यान रहे। हम BMW खरीदने पे और वो हमारा डिजायर होता है, बट इस सोल को अपग्रेड करने पे नहीं होता। अब ये सोल अपग्रेड मतलब दिमाग प्यूरिफाई, मतलब आपको कैसे करोगे अपग्रेड? देर इज नो कोर्स विच विल upgrade your soul and make you a beautiful human being. There is only one course which is you spiritualize your intelligence, and the way to spiritualize, कैसे spiritualize करेंगे? भगवान की शरण में आना पड़ेगा, बिकॉज ये किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया सोल, है ना। आज तक कुछ भी आप जो भी चाहिए दे दो साइंटिस्ट को, बट दे हैव नॉट बीन एबल टू क्रिएट अ बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी नाम सुन के हमें लगता है क्या टेस्ट ट्यूब में बेबी बना होगा, बट नो, whatever is needed for to make the baby, they take out from man's body and female's body and put it back in mother's womb only। तो जाना तो हमें वही है ग्रो होने के लिए, ठीक है। सो जो क्रिएशन भगवान की है वो बीट नहीं कर पाए हैं और ना ही कर पाएंगे, बिकॉज हमारा जो सेंस है वो बहुत इम्परफेक्ट सेंसेस है। तो जितने आप शास्त्रों में जाओगे आप रियलाइज करोगे कि आप चाहे कितने भी टेक्नोलॉजिकली हो जाओ, देखो अभी भी हमारे यूथ बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, बिकॉज वो कनेक्टेड नहीं हो पा रहे अपने रूट से ना। तो हमें कनेक्ट रहना है अपने रूट से, एंड अपने माइंड को प्यूरिफाइड रखना है। अगर मुझ में इतनी क्षमता है साइंस में कि मैं मतलब कुछ भी कर सकती हूँ आजकल, सच में ऐसी ऐसी चीजें हो रही है जो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो देन आई शुड यूज इट फॉर मैन काइंड बेटरमेंट, जैसे एग्रीकल्चर में हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ना कि ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने में, खुद को डिस्ट्रॉय करने। हम सब कुछ करने के बाद रात को हमें पिल्स चाहिए, हमें एंजाइटी पिल्स चाहिए, हमें डिप्रेशन से लड़ना पड़ रहा है। इन सभी चीजों से मुक्ति सिर्फ और सिर्फ
तभी हो सकती है जब हमारा माइंड कंट्रोल्ड हो, है ना। माइंड कंट्रोल कैसे होगा? इंटेलिजेंस को स्पिरिचुअलाइज करके। इंटेलिजेंस कैसे स्पिरिचुअलाइज होगा? हमारे शास्त्रों को पढ़ के और हरि नाम को शरणागत होकर, है ना। कितना मतलब इजी, आपको सिर्फ फोकस करके हरि नाम को जपना है और आपके सभी 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 मिजरीज जो है और समस्याएं जो हैं, आप अपने आप ही देखोगे कैसे आपको शक्ति मिल जाती है उन सबको हैंडल करने की। आपको कोई डिप्रेशन पिल्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंजाइटी पिल्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो हम लाउडली चैंट करने पे फोकस करेंगे, क्लियरली चैंट करेंगे। लाउडली इन अ सेंस यू डोंट हैव टू शाउट, बट एज इतना लाउड हो कि आप सुन सके उसको। बस आपके अंदर वो ध्वनि जानी चाहिए ताकि आपके हार्ट तक वो पहुंचे। और क्लियरली प्रोनाउंस करेंगे और अटेंटिवली सुनेंगे अपने जाप को जो होता है, एंड देन यू विल सी रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी इन प्लेस। आप देखो अमेरिका के बड़े बड़े, चाहे बिल गेट्स लो, चाहे बिगेस्ट ऑफ एक्टर्स एक्ट्रेसेस लो, विल स्मिथ लो, जूलिया रॉबर्ट्स लो, जो भी बिलियनियर्स हैं, एलन मस्क लो, दे कम हियर फॉर देयर स्पिरिचुअल गाइडेंस। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक आप अपने क्रिएटर से कनेक्ट नहीं होगे ना, आप ऊपर उठ के उसको सस्टेन कर ही नहीं सकते। उतनी शक्ति साइंस में है ही नहीं। वो कोई ऐसा पिल नहीं है जो आपको ऐसा दे सके, वो सिर्फ भगवान का नाम है जो आपको वहां स्टेबल रहने में मदद करती है। सो इट इज स्पेशली फॉर द यूथ्स। आई सी लॉट ऑफ न्यू डिवोटीज आज जुड़े हैं, दैट आप कृष्ण का आशीर्वाद रहे, कृपा रहे, आप बहुत सक्सेसफुल हो, बट अपने जो रूट्स है उसको ना भूलें। हरि नाम से हमेशा कनेक्टेड रहें। आपको ये बहुत सारी अननेसेसरी परचेज बीमारियों से बचाएगा, आपका माइंड कंट्रोल में रखेगा और एक अच्छे यूथ बनोगे। तभी आप अपनी देश के लिए बहुत कुछ कर पाओगे, है ना। शक्ति हो लेकिन कैरेक्टर ना हो तो आप विलेन बन जाते हैं। और अगर अच्छा कैरेक्टर हो तो भगवान की कृपा से सभी शक्तियां आप पर बरसती हैं। तो यू हैव टू चूज, है ना। ऑलवेज कीप योरसेल्फ इन द शरण ऑफ हरिनाम। और इसी के साथ हम सत्र को विराम देंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल द यूथ एंड हम सभी को, कि हम हरि नाम ध्यान से जपे। बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। ठीक है, चलिए। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश हरे कृष्ण।